औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी आयानू पखैर आगले नी हाओ चुनशुमे वशमले वहाय गुजाइमस गुड मॉर्गन ओला बोयो प्रीवियत कैफा हाल हालिशुमा चतोरे आलन वसाल मरहबा बुना मुचो ग्रासियास फाबिया भल्ली करे आया होश ख्याल देने नायो सायो खुयमोरा चीबतो ची हाल योद कालीमेरा खैरुतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on Game On है ख़वातीनो हज़रात मैं दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे and that you're waiting for that action which is set to be taking place in a couple of hours as well. But usse pehle, let's unpack which two teams are going to come together today for a contest in Pune, and that's certainly something which our experts are waiting or are anticipated to talk about. But before I say any further, ख़वातीनो हज़रात मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत ही कम सिन की उम्र से या कम उम्र से जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अंडर 19 में भी अपने जोहर दिखाए नॉट जस्ट दैट जब मेज़बानी की बात करते हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएट करती हैं पीएसएल के ऊपर भी बात की फिर उसके बाद एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी मेज़बानी की जोहर दिखाते हुए हमें नजर आई हमारे साथ मौजूद हैं मिस रोहा नदीम हेलो रोहा अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हाउ आर यू वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग शहजाद थैंक यू फॉर दैट वेरी काइंड इंट्रोडक्शन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग अस ऑन गेम ऑन है फॉर द प्री मैच शो अ लॉट ऑफ एक्शन in store for you today once again as it has been since the 5th of October actually हम लोग इसको कहते हैं अपनी marathon transmission and truly it does feel like a marathon now. Shahzad, what day are we on? Do you have any clue? Exactly, I think it's match number 30. It's match number 30 match but number 32 sorry match number 32 match number 32 wow it's like okay look at that that's the match card New Zealand versus South Africa this is going to be a big one पुणे में हो रहा है आज का मैच क्या लेके आएगा पुणे का ग्राउंड क्या कंडीशंस होंगी उस सब के ऊपर भी बात करेंगे इन दोनों टीम्स के बैलेंस के ऊपर भी बात करेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है वो इस मैच में आ रहे हैं ऑन द बैक ऑफ 2 लॉसेस On the other hand, South Africa coming into this one on the back of 2 wins. So यहाँ पे एक mental दबाव जिसकी हम काफ़ी बात कर चुके हैं शहजाद इस शो में due to it being the World Cup of course देखना होगा कि न्यूजीलैंड आज के मैच में किस mindset से आती है South Africa on the other hand looking dominant as ever so I can't wait to get into this. Exactly, you know, because everybody is in for a treat and the reason happens to be that you know that the aesthetics of Devon Conway, Vander Duser, Rachin Ravindra will be certainly at display and not just that Jensen के बाउंस की भी बात हो रही है यहाँ पर हम रबाडा की भी बात करेंगे क्या वो वापस एक्शन में आते हुए नजर आते हैं या नहीं आते so with all of that ladies and gentlemen let me introduce our wonderful panelists over here today alhamdulillah in full strength today game on is about to take off first up ख़वातीनो हज़रात ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं कमेंटेटिंग की या अब माशाल्लाह खाने पीने की भी बात करते हैं तो दुनिया के हर नुक एंड कॉर्नर में इनके पास एक्सपर्टीज देने के लिए जो है वो हासिल है नॉट जस्ट दैट ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ ही इज मिस्टर बाजिद खान अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई हाउ आर यू वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आप कैसे हैं वीके हाउ आर यू शहजाद का लगता है वर्ल्ड कप खत्म हो गया आज जो कॉम्बिनेशन इसने पहनी है ना यार हमें भी बताया ऐसे कैजुअल कैसे होता है मेरे पास असल में स्नीकर्स नहीं थे वरना मैंने आप वाले जॉगर पहन के आने थे आज ताकि मैं तेज भाग सकूं आपके और आज जो लोग काम करते हैं ना उनको दिन भी पता होता है आज 28 दे हमारा ब्रॉडकास्ट जी बिल्कुल लेकिन मैच 39 के बाद ब्रेक है आप तो ब्रेक ले लेंगे ना बीच में नहीं आप नहीं लेंगे बाकी शायद ले ले लेकिन 28 दे आज भी लगता है कुछ तेजी खा के आए वाजिद भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अलोंगसाइड हिम ख़वातीनो वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय a left arm quick whenever he was responsible to deliver he always made sure that he's going to deliver as well representing Pakistan all over the globe ladies and gentlemen he is Mr. Wahab Riaz hello अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई how are you अस्सलाम ठीक ठाक आप ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक ये बहुत अटैक होते हैं आपके खैर सर कोई मसला आप ही ठीक हो जाए मैं मेहमान नवाज हूँ मेरा ख्याल है मेहमानों को अक्सर ये लेवरेज देना पसंद करता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फ्लेवर ऑफ द शो बड़ा अच्छा लगता है बट अलोंगसाइड मिस्टर वहाब रियाज ladies and gentlemen, we're very lucky we have been joined by Professor himself, Mr. Perfectionist. प्यार से इनको चंदा भी कहा जाता है. Former skipper of Pakistan cricket team. He is Mr. Mohammad Hafiz. अस्सलाम हफीज भाई, how are you? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक. कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रोहा. वालेकुम सलाम, how are you हफीज? नहीं वाकई मैं बिल्कुल ठीक ठाक. ये बात तो बेके मैं भी मानता हूँ कि वाकई में वहाँ पे ना मौजें लगी हुई हैं. हाँ ना. पीटीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी मर्जी भी चल रही है, अपनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करके जो है वो ड्रेसिंग भी कर रहे हैं. ये कहीं ना कहीं पे जो है ना वो हमें इसके ऊपर एक यूनियन बनानी पड़ेगी. अच्छी बात मुझे ये इसलिए लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह
पीटीवी जो है वो हमारे पे ट्रस्ट भी करता है, रिलाय भी करता है कि हम हमेशा पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखेंगे। इसी के साथ खवातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शहजाद, मैं आपके साथ। सर थैंक यू सो मच। सर आपका साथ है तो कोई नहीं, कुछ सबका नहीं साथ है, आपका वैसे ही मजाक करते हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से। किसका? किसका? वाह रियाज का। कल जो आपने लाहौर से मंगाया था बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। अब इसी तरह सबकी बारी लगाते हैं, बादिद एक दिन करेंगे, एक दिन हफीज करेंगे और एक दिन शहजाद। इंशाल्लाह सर। ओ दिन डूबा, ओ दिन डूबा। मैं इंशाल्लाह शहजाद करेगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 13 और 14 को दोनों दिन मेरी तरफ से आपके लिए जो है वो डिनर या लंच। दिसंबर 13-14 दिसंबर। एक मैंने आपको छुट्टी वाला दिन। शेर और शायरी का बड़ा शौक है जी आपको। बॉस। मैंने एक शेर भेजा है, वो पढ़ दें अगर तो बहुत मैं सर बिल्कुल पढ़ देता हूँ। अभी शुरू राशिद वहाँ भाई से के करें आने जी, से फिर अगर बात यहाँ जो तक शेर आ गई आया हम वहाँ से बहुत अच्छा है और आगाज करते हैं वो इंशाल्लाह। आपके ऊपर फिट आता है। और मेरे हाथों ही मेरे से पढ़वाया जा रहा आज है। तो जी सर। स्टार्ट ही शो का इतना पोएटिक हो रहा है। हाँ, जी। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। थैंक यू सो मच आई थिंक we're off to a good start. So, सबसे पहले सर मेरे ख्याल है जरा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हवाले से बात करते साउथ अफ्रीका जी नहीं, साउथ अफ्रीका तो ठीक है, 5 consecutive losses in World Cups and that's how they're coming to face New Zealand. कौन? साउथ अच्छा, अफ्रीका मैंने लगातार नहीं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में क्या है, जब इनकी पीक आई 2019 से लेके अब तक, लेकिन उसके बीच में 2 टीम्स और हैं जिनकी पीक आई है, जिसमें इंग्लैंड है और साथ में इंडिया और पाकिस्तान भी अच्छा खेलता हुआ आया है और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन जीत गया। तो इनका टाइम जो आया ना, कुछ टीम के बीच में आया है जो वो ऑलरेडी पीक पे थे। इंग्लैंड स्पेशली बहुत अच्छा खेल रहा। फिर हम आईसीसी उसकी बात करते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप वहाँ के फाइनल क्वालिफाई किया। ये जीत कुछ नहीं पा रहे, बस इनके पास ये अच्छा मौका मिला है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आके जीतें। और साउथ अफ्रीका उनके लिए भी एक ये मौका है कि यहाँ पे अपनी डोमिनेशन शो करें और आगे देखते हैं। और हमारे लिए अच्छा ये है कि साउथ अफ्रीका जीते। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है बीके, आई विल क्विकली कम टू यू। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टुडे। साउथ अफ्रीका ने अभी 1-2 दिन पहले जो है वो रग्बी का वर्ल्ड कप जीता है और उसमें उन्होंने फाइनल में हराया है न्यूजीलैंड को। बिल्कुल। आप मुझे अगर शहजाद बीच में इंटरप्ट ना करें, थोड़ी सी लंबी बात है, ये पीटीवी का प्लेटफॉर्म पे मैं बात करना चाहता हूँ, लंबी बात है तो ज़रा जी प्लीज़ मुझे इंडल्ज कीजिए। जी जी। जो स्पोर्ट्स है ना, वो सबसे बड़ी यूनिफाइंग चीज़ है और किसी चीज़ में एबिलिटी नहीं है टू यूनिफाई अ नेशन। साउथ अफ्रीका की इसलिए बात आप कर रही हैं रग्बी की कि वो सबसे जो बिखरी हुई कौम है ना, वो साउथ अफ्रीका है, बिकॉज ऑफ अपार्थाइड, बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री। अभी तक जब स्पोर्ट होती है, कल राशिद भाई ने बात की कि अफगानिस्तान जब मैच जीता तो अफगानिस्तान में क्राइम नहीं हुआ। तो स्पोर्ट सबसे यूनिफाइंग चीज़ है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम बन गए हैं वन स्पोर्ट नेशन। अब क्रॉस ओवर नहीं है। रग्बी की आपने तशबीह दी ना, पाकिस्तान में क्रॉस ओवर नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेटर ही सबसे बड़ा, उसके बाद कोई क्रॉस ओवर नहीं है किसी स्पोर्ट में। फुटबॉल वगैरह सब पीछे रह गए, तो वहाँ पे हम ओवरऑल पीछे रह गए। दूसरी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। ये लोग समझते नहीं है कि स्पोर्ट में क्या कुछ इन्वॉल्व है। क्रिकेट की बात कर लें, घास, नीचे से शुरू करते हैं, घास, बल्ले में वुड, रबड़ में रबड़ के साथ ग्रिप, ठीक है, बेल्स, फिर जूते, फिर क्लोथिंग, स्पाइक्स में स्टील। ये भी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद चलते चलते इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो प्रोडक्शन है, नीचे से लेके ना सैटेलाइट तक इन्वॉल्वमेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी देखें कितनी, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। क्रिकेट फोकस है, बाकी स्पोर्ट्स नहीं फोकस। हमारी कभी तशबीह नहीं आती कि जी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने आके क्रिकेट टीम के साथ कैंप किया और उन्होंने बताया कि हम कैसे ट्रेन करते हैं। ऐसे नहीं है। साइकिलिस्ट आके, जैसे साउथ अफ्रीका में या इवन ऑस्ट्रेलिया में साइकिलिस्ट ने आके साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ट्रेनिंग की, उनको बताया कि हम कैसे सक्सीड करते हैं। क्रॉस ओवर इंटर स्पोर्ट कोलैबोरेशन नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। प्लस द फैक्ट कि हम तो और चीज़ों में डाइवर्ज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक स्पोर्ट अपनी ठीक कर लें
फुटबॉल में, हॉकी में, इंडिया की देख लें कैसे वो लीग चलाते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे साथ इधर एक बड़ा पावरफुल इंसान, वो टीवी पे नहीं बोल सकते, पावरफुल इंसान बिल्कुल लेफ्ट पे बैठा है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम स्पोर्ट की तरफ ले जाएं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये सारी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्निंग लीग है या सबसे बड़ी लीग है वो फुटबॉल की लीग है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम ये ग्रास्प नहीं कर सके कि एक क्रिकेट छोड़ दें, कोई भी स्पोर्ट है ना, वो कितने लोगों को एंगेज करती है, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उससे यूनिटी कितनी होती है। अब साउथ अफ्रीका जैसी जगह में रग्बी वर्ल्ड कप वो जीते हैं, सारे यूनाइटेड हो गए हैं, जहाँ पे कितने बड़े डिफरेंस है और प्रेशर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पे पड़ गई है कि अब आपने ये आगे जो है ये आगे लेके चलना है। उनकी शायद मेरे ख्याल फुटबॉल टीम लेडीज़ की उन्होंने क्वालिफाई किया, फुटबॉल पहली दफ़ा क्वालिफायर्स में से आगे गए हैं और मेरे ख्याल क्रिकेट टीम भी उनकी, तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि ये 2023 साउथ अफ्रीका का ईयर है। बट आप अंदाज़ा लगा लें कि एक स्पोर्ट जो नेशन जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कितने डिफरेंट मसले चल रहे हैं। अभी तक हिस्ट्री में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनकी कंट्री का वो इस टाइम पे वो नेशन यूनिफाई होती है। तो बिल्कुल पीटीवी का ये प्लेटफॉर्म है, शायद आवाज़ कहीं चली जाए कि जो स्पोर्ट है वो इकोनॉमिक, सोशल, सारी डेवलपमेंट सबसे बड़ा हाथ उसका। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। बाद में अब इजाजत हो तो मैं बोल लूं? नहीं। थैंक यू सो मच। तो खराब कर देगा ना जो बात की है आपने बहुत खूबसूरत बात की और सुन ली गई है। आप जरा वापस गेम की तरह भी बढ़ते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हवाले से बात करें। वाह भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेक अबाउट टुडेज गेम एंड देन विल सर्टनली मूव फर्दर। राशिद भाई ने तो कहा कि हमारे लिए तो यही अच्छा होगा कि न्यूजीलैंड जो है वो अनफॉर्चुनेटली शायद हार जाए, तो हमारे लिए बेहतर होगा। बट हाउ डू यू सी बोथ द टीम्स कमिंग टुगेदर? देखिए अभी तक दो बेस्ट टीमें इस कंपटीशन की जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड ने कि अपना मेन प्लेयर जिस था केन विलियमसन जो थे उनका पहले इंजर्ड रहना, उसके बाद आना, दोबारा इंजर्ड हो जाना, और स्टिल एज अ ग्रुप एज अ टीम उन्होंने जिस तरीके से डिस्प्ले किया है दैट इज़ वंडरफुल टू सी। इवन के कल दे वर द ओनली टीम जिन्होंने 389 में चेस करते हुए 383 पे आउट हो गए। सो दैट शोज द अमाउंट ऑफ डेप्थ एंड कैपेबिलिटी दिस टीम हैज़। ऑन द अदर हैंड साइड साउथ अफ्रीका जब इस कंपटीशन में आए तो नो बडी वॉज लुकिंग एट इट, कोई उनको रेट नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से उनकी टीम ने खेला एंड द मोस्ट इनफॉर्म्ड प्लेयर्स जो बैटिंग लाइनअप में आप बात कर लें, फ्रॉम टॉप ऑर्डर क्विंटन डी कॉक, वेंडरडूजन, क्लैसन, माक्रम, मिलर, आई थिंक इन लोगों का जो एक डिस्प्ले ऑफ बैटिंग और जो मॉडर्न डे एरा और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं दैट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। और आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है इसलिए क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से फर्स्ट 2 पोजीशंस कैरी कौन करेगा। ट्रू। So this is between them. So this is going to be a good competition on the जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि न्यूजीलैंड का हार जाना हमारे फेवर में है। So definitely as a पाकिस्तानी I am very much optimistic कि वाकई न्यूजीलैंड को हार जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है जिस तरीके से वो डिस्प्ले कर रही है एज अ टीम, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अगर आप देखें द बेस्ट चीज़ वॉज कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देवर अंडर प्रेशर उनको 22 ओवर में 200 कुछ रन्स लग चुके थे, स्टिल ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट रीच 400 मार्क, और वो भी आखिरी 5 ओवरों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग जो थी वो जॉश इंग्लिश और कमिंस की तरफ से आई थी, स्टिल दे अदरवाइज ये कई 350 पे ही ख़त्म कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ प्लान्स, द अमाउंट ऑफ द जो वो आपको करते हैं कि जो प्लान एग्जीक्यूशन है दैट इज़ वेरी वेल फ्रॉम देम। तो ये आज एक अच्छा मैच होगा, मुकाबला देखने वाला होगा, कांटेदार होगा। देखेंगे माकरम कैसे खेलते, देखते हैं नगीडी कैसे बॉलिंग करते हैं, रबाडा क्या करते हैं, उधर से क्या कहते हैं क्लैसन उसको कैसे खेलते हैं। तो ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। एग्जैक्टली भाई, आपकी जाने बढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने जरा हेड टू हेड भी रखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स दे हैव एनकाउंटर्ड अमिडस्ट ईच अदर एज वेल, यू नो, जहाँ पे हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। सो योर टेक एंड देन हेड टू हेड एज वेल। मेरे ख्याल गालिबन 8 गेम्स है जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, 6 जो है वो न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हुआ और 2 दफा साउथ अफ्रीका, बट दे आर नॉट चोकर्स एनीमोर, दैट्स व्हाट द वर्ल्ड सेज। देखें मैच तो बहुत शानदार है क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही अच्छी क्रिकेट अब तक खेली हैं वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड
एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेल रही है, कोई एक्सक्यूज़ वो नहीं लेके आ रहे, उनके मेन प्लेयर केन विलियमसन और साउदी नहीं खेल रहे, उनके अलावा जितने प्लेयर हैं वो स्टेप अप कर रहे हैं और आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जो भी टीम सामने आ रही है उसके मुताबिक उनकी प्लानिंग बेहतर लग रही है, उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स अच्छी लग रही है। एडेप्टेबिलिटी अगर हम इनकी बात करें तो इनके प्लेयरों के अंदर वो मौजूद है जो कि किसी भी ऐसी टीम जो सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा नहीं खेली हुई, उनका आके यहाँ पे अच्छा खेलना एक खुशाइन बात है। दूसरे जो आपने साउथ अफ्रीका की बात की, वो जो बीके बात कर रहे हैं, डेफिनेटली शायद उनको ये ख्याल, उनकी सोच आज से नहीं पहले से डेवलप थी कि हमने अपने आप को साबित करना है कि हम क्रिकेट के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और ये जो विक्ट्री वहाँ पे हुई है रग्बी वर्ल्ड कप की, उसके बाद जाहिर बात है जो प्रेशर तो नहीं लेकिन एक इंस्पिरेशन हो सकती है कि वो इससे इंस्पायर होंगे कि हम अगर हमारी ये वाली स्पोर्ट ने कामयाबी हासिल की है तो वी कैन ऑल्सो ब्रिंग द हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है कि आज के मैच को लेके ये नहीं कि इसके बाद वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि ये अपने आप को स्टैम्प करें, अपनी अथॉरिटी को। और क्योंकि अगर रबाडा वापस आते हैं तो वो इनको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि लास्ट मैच में जब रबाडा नहीं थे तो इनकी बॉलिंग मुझे वीक लगी। गो कि हम इतना अच्छा स्कोर पोस्ट नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ खेल रही थी, लेकिन रबाडा अगर वापस आते हैं तो इनको एक स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरे एंड पे जो न्यूजीलैंड है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि निशम ने आके मैच विनिंग जोन में परफॉर्मेंस दी। तो यानी जो भी उनका प्लेयर, इवन विल यंग को इन आउट होना पड़ा, उसने कहा जी आई एम हैप्पी विद ऑन दिस, क्योंकि मुझे जब भी मौका मिल रहा है आई एम टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड का एज ए यूनिट, वो जो अफगानिस्तान की यूनिटी की बात करते हैं, वो न्यूजीलैंड के अंदर भी मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो रिलाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढ रहे। तो इसलिए आज का मैच जो है वो इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए और अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प करने के लिए ज़रूरी है। जैसे इंडिया जब खेल रहा था एक मैच साउथ अफ्रीका का था तो हमने कहा था क्लैश ऑफ द टाइटन, तो ये भी उसी जोन में हम डालेंगे कि ये भी क्लैश ऑफ द टाइटन है, जहां पे इन दोनों टीमों ने अपनी सुपरमेसी जो है वो साबित कर दी। बिल्कुल क्लैश ऑफ द टाइटन्स इंडीड। अगर हम मजीद थोड़ी सी इन डेप्थ देखें, एनालिसिस करें इन टीम्स की, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के बारे में आई वांट टू टॉक टू यू वहाब, क्योंकि आपने खुद भी ये मेंशन किया कि आज देखना होगा वो कैसी बॉलिंग करते हैं, क्या बॉलिंग प्लान लेके आते हैं। बट खास तौर पे पावर प्ले में अभी तक साउथ अफ्रीका जो है वो सबसे डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। दे हैव टेकन द मोस्ट विकेट्स इन द फर्स्ट पावर प्ले अमंग ऑल द टीम्स इन द वर्ल्ड कप। दूसरी एंड पे न्यूजीलैंड के बैटर्स को, टॉप ऑर्डर के बैटर्स को कैसे फेस करना चाहिए इस तरह की इन फॉर्म बॉलिंग को? अगर हम स्टैट्स भी देखें तो वो भी शेयर करेंगे हमारे साथ। बट लुकिंग एट हाउ सक्सेसफुल साउथ अफ्रीका आर इन द पावर प्ले, उन्होंने अभी तक अपने 6 मैचेस में 16 विकेट्स दिए हैं एंड दे आर दी ओनली टीम जिन्होंने मोर देन 10 विकेट्स दिए हैं इन द पावर प्ले इन दिस वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड के बैटर्स को क्या गेम प्लान लेके आना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो जेनसन है वो इनके मेन बॉलर हैं। 10 विकेट जेनसन की है, उनके 10 विकेट उनके। जेनसन, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जो बड़ी टीम है ना वो बहुत कैलकुलेटेड खेलती हैं, और हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में ये चीज़ देखी है कि अगर आप पावर प्ले में विकेट लूज़ ना करें तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ हायर स्कोर। और साउथ अफ्रीका हिम देमसेल्व्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ इट, जिधर डी कॉक जो है शुरू में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बूमर टाइम लेते हैं, एंड देन दे एक्सेलरेट बिकॉज उनको ये पता है कि उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ बहुत है, सो दे गिव मोर चांसेस टू देयर मिडल ऑर्डर वेयर दे टेक इट लॉन्ग और फिर एकदम वो एक्सेलरेट करते हैं। यहाँ पे मुझे जो ऐसा लगता है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं दे डोंट ऑलवेज बिलीव इन के मैचअप्स क्या होंगे, सो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आज अगर हम देखते हैं, जो मुझे लगता है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें, ये जेनसन को दे विल लीव जेनसन, जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं जेनसन, उनको न्यूजीलैंड की टीम देख के खेलेगी। दे विल ट्राई कि जो मेन बॉलर है उसको विकेट ना दी जाए, ताकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उस टीम की वो उस तरीके से ना हो। और ऑन द अदर हैंड साइड नगीडी जो है, हमें पता है कि वो रन्स के लिए जा सकते हैं, रबाडा रन्स के लिए गए हैं, या जो उनके एक और ऑलराउंडर है वो रन्स के लिए गए, कॉजिया। तो दिस इज़ हाउ दे विल प्लान इट अप। तो न्यूजीलैंड को ये देखना है कि नए बॉल पे जेनसन को दे हैव टू बी वेरी सेफ ऑन हिम। उसके ओवर में अगर 5 ओवरों में शुरू में रिस्क नहीं लेते, 5 ओवर में उसको 10, 12, 15 रन भी करते हैं, और एज अ बॉलर यू ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड। जब आपने आउट किए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप हर ओवर में एक आधा आउट तो कर ही जाएंगे। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर दे हैव टू क्रिएट दैट, थोड़ा सा जिधर उनको ये क्रिएशन करनी है कि जिधर वो थोड़ा सा जो है वो ललचाए जेनसन के, यार मुझे विकेट ही नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं, तो उधर दे कम अप टू देयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू
जो न्यूजीलैंड चाहता है। Exactly. तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आज नया बॉल कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर नया बॉल सर्वाइव कर लेते हैं तो वो ठीक है। अदर देन दैट आपको पता है कि जेनसन को मिडिल ऑर्डर्स में जाके रन्स काफ़ी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रन लीकेजेस हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप से अगर उनके ऊपर बैट। इसके ऊपर मजीद रोशनी डालना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि जहाँ हमने पहले बात की कि पावर प्ले में कितनी वो विकेट्स हासिल कर सकते हैं, उस हवाले से भी हमने एक मुवाजना किया। तो यहाँ पे ये मुवाजना भी करना होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, राशिद भाई, कमिंग टुगेदर, दे मेकिंग श्योर कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे। हम न्यूजीलैंड के हवाले से बात करते तो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल नजर आते, दूसरी तरफ जाते तो क्विंटन डी कॉक नजर आते, वैंडर डूसन, क्लासन हमें सेंचुरीज करते हुए नजर आते। तो ऐसा लगता नहीं है कि शायद अर्ली ऑन उनको कोई डिफिकल्टी होती है। एक स्टेबलाइजिंग इनिंग जरूर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इन द फर्स्ट पावर प्ले एज वेल। तो जहाँ जेनसन की भी बात की मैं जरा दिखाना भी चाहता हूँ आपको, व्हेन वी कम अक्रॉस मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज एज वेल, सो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका ऑन टॉप, ऑब्वियसली विद 6 सेंचुरीज। नॉट जस्ट दैट, इफ वी कम डाउन in the order, there's going to be New Zealand with 4 centuries as well in 6 games. जी राशिद भाई, देखिए सेंचुरीज अगर देखते हैं, क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे हैं, 3 सेंचुरीज उनकी हैं, न्यूजीलैंड की 4 हैं जिसमें 3 ओपनर्स की हैं बिल्कुल शायद, क्योंकि 2 रविंद्रा की है, 1 कॉनवे की है। तो इसका मतलब है कि बहुत तेज़ नहीं खेल रहे होंगे पावर प्ले में, बिल्कुल ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं और ये खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ जाके अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक की 3 सेंचुरी देखें, उन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार्ज किया था हेजलवुड को, बाकी उन्होंने चार्ज नहीं किया। वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हुए ही आगे जा रहे हैं। हालांकि इनके पार्टनर जो बमूमा खेल रहे थे 100 रन की पार्टनरशिप, उन्होंने 35 रन किए थे, उससे ऊपर नहीं जा रहे। तो इनके जो खेलने का स्टाइल है दोनों का सिमिलर लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना चेंज कर दिया, वो आपको टेम्पलेट से पता चल रहा है। ये दोनों 10 ओवर्स अच्छा खेल रहे हैं और शुरू के 10 ओवर्स में आउट कर रहे हैं। जेनसन की बात की, जिस तरह से आपने बात की, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको रन भी बन रहे हैं, लेकिन 2-2 विकेट 3-3 विकेट वो ले जाते हैं पावर प्ले में, तो डैमेज वो कर देते हैं। बैटिंग में जो सेंचुरीज का आपने दिखाया ये इसलिए बहुत अच्छा है कि ओपनर आगे तक जा रहे हैं। अगर 35 ओवर 40 ओवर तक ओपनर खेल रहा है तो इसका मतलब है आपका स्कोर 300 प्लस 350 तक जा रहा है। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दोनों कोचेस खिला रहे हैं उनको। बाकी हम नीचे आते हैं, कोचेस की बात हो रही है। श्रीलंका का कोच देखते हैं सिल्वरवुड है, ट्राउट वहाँ का कोच है, हमारा मिकी है। ये डिफरेंट स्टाइल में खिला रहे हैं, ये अपने स्टाइल में खिला रहे हैं प्लेयर को। अब हम ज़माने में आ जाते हैं, या हफीज़ भी ज़्यादा वो नहीं, थोड़े अर्से पहले ये अपने विल पे खेलते थे, अपनी मर्जी से खेलते थे। अब किसी प्लेयर को, मैं बाबर की मिसाल लेता हूँ, बाबर अगर 75 रन कर रहा है, 80 बॉल ले रहा है, ये उसका स्टाइल नहीं है। हाँ, शुरू में आप कह सकते हैं खिलाया जा रहा है इनको कि इस मेथड से खेलो। पहले ओवर से लास्ट ओवर तक एक ही मेथड पे श्रीलंका खेल के मैच हार गई। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। अब एंजुलियो मैथ्यूज 7 नंबर पे आ रहा है और 7 नंबर पे आके आखिरी ओवर तक एक ही तरह से खेल रहा है। ये खेलने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, इन टीम का खिलाने वाले का प्रॉब्लम आ चुका है। और ये डिफरेंट स्टाइल में कह रहे हैं। हम इंग्लैंड को डिफरेंट खेलते हुए देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने टोटली चेंज किया है अपने आप को। वो तो आते ही साथ अब शुरू हो रहे हैं ना, मे बी क्लब कर सकता है, लेकिन अभी तो सक्सेसफुल है वो। ट्रू। चलें, बहुत सारी बातें जो भी इन दोनों टीम्स के बारे में हमने करनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ जाएंगे, देखेंगे व्हाट मेक्स साउथ अफ्रीका सो डेंजरस एंड व्हाट कैन न्यूजीलैंड डू टुडे टू फर्दर मार्क देयर डोमिनेशन। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल गेट इनटू ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर ओनली ऑन गेम ऑन। गेम ऑन है। खवातीनो साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर्टनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन पुणे टुडे। इट विल बी साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड कमिंग टुगेदर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़रा उनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिन्होंने सेंचुरीज बनाई, उनकी बात की। अब ज़रा नंबर 4 के साउथ अफ्रीकन बैटर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बाजी भाई, आपकी जानिब बढ़ूंगा। एडन मार्करम की हम बात कर रहे हैं। जब हम मार्करम की बात करते हैं तो हमने एक 49 ऑफ पे उनकी सेंचुरी भी देखी। मैक्सवेल ने उनका रिकॉर्ड बेशक तोड़ दिया। हम 50 गेंदों 51 गेंदों के ऊपर 2015 के वर्ल्ड कप में भी शायद उनकी एक सेंचुरी का तस्करा कर चुके हैं। ही सर्टनली लुक्स लाइक दैट ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। आज आपको लगता है कि कौन सा ऐसा वीक एरिया है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? हमने कुछ उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स भी निकाले जो मेंशन करना चाहते हैं आपके साथ, फिर आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में बताएं कि कहां पर इनको ओपोनेंट एक्सप्लॉइट कर सकता है। जी, गो अहेड प्लीज। स्पिन पे आप देखें तो स्ट्राइक रेट
ठीक है और फास्ट पे भी ठीक है, तो आप कहाँ से ऑफ स्पिनर पे 97 है, लेफ्ट आर्म स्पिन एक मैचअप है जो वो देख सकते हैं विद महाराज। आज वो महाराज तो खेलेंगे, शम्सी का पता नहीं कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। माकरम की डेवलप, हमने एडन माकरम का तस्करा कर लिया, वैन डे डूसन का कर लिया, अब जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं क्योंकि राशिद भाई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बैटर्स सबलाइन फॉर्म में नजर आते हैं। अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें तो क्विंटन डी कॉक इस वर्ल्ड कप में टेबल के टॉप के ऊपर है। अगर नीचे रचिन रविंद्रा की बात करते हैं, ही इज वन ऑफ दोस जेंटलमैन हु एक्चुअली डिलीवर्ड, मेड बी नंबर 3 और 2 जैसे भी जब केन विलियमसन एक मैच में आए भी। आपको क्या लगता है कि जब दोनों तरफ से प्लेयर्स सबलाइन फॉर्म में हो तो डोमिनेशन के लिए क्या टूल है जो दोनों टीम्स इस्तेमाल कर सकती है? वो दिखाई थी आपने अभी, माकरम की दिखाई थी, उसके स्टैट दिखाए थे, अगर दोबारा दिखा सके उसमें सबकी तकरीबन एक जैसा लग रही है कि किस तरह से खेलना है, किस बॉलर को किस तरह से खेलना है। बिल्कुल। वैन डूसन का ये है कि वो लेग स्पिनर पे 3 दफा आउट हो गया, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर पे 90 कुछ का उसका स्ट्राइक रेट है, एक दफा आउट हुआ है, एक दफा भी आउट नहीं हुआ। ऑफ स्पिनर को भी ऐसा है कि 85 या 90 का स्ट्राइक रेट है, एक दफा आउट हुआ है। अब इसमें देखिए राइट आर्म ऑफ स्पिनर पे 97 का स्ट्राइक रेट है, तो क्या बीच में बॉलिंग करते हैं ये आगे, तो इसको क्या है आपको रन अ बॉल खेलना होता है। अब क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर को अगर देखें तो 61 बॉल पे 52 रन बनाए, ये मिडिल ऑफ द इनिंग्स होगी कि लेके चलना है मुझे 85। और बाकियों को देखें, राइट आर्म पेस को देखें 129 बीच में आए होंगे मिडिल ऑफ द इनिंग, लेफ्ट आर्म पेसर आया होगा उसको उन्होंने खींचा है, फिर नीचे लेग स्पिनर आया है। तो क्या है सारे बैट्समैन का देखेंगे हम, दोनों टीम के टॉप बैट्समैन का कि मैचअप क्या है, किसको किस तरह से खेल रहे हैं। मिडिल ऑफ द इनिंग में ये 70 पे नहीं जा रहे, ये रन अप बॉल जा रहे हैं और विकेट जाहिर सी बात 6-7 इनिंग खेले एक दफ़ा तो आउट होंगे, लेकिन ये अपना कवर कहाँ पे कर रहे हैं, राइट आर्म पेस पे, लेफ्ट आर्म पेस पे, या किसी और बॉलर को कवर कर जाते हैं। तो ये इनका शायद खेलने का स्टाइल बना हुआ है जो कि इन स्टाइल से कभी कभार ये मैचअप नज़र आते हैं, उससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीम किसकी तरह खेलेगी, किन की तरह खेलेगी। जहाँ पे जैसे सऊदी नहीं खेल रहे, मे बी डूसन हो या किसी को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो न्यूजीलैंड को ये मैच ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जाके लोग ट्राई करेंगे राइट आर्म लेग स्पिनर इनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। एग्जैक्टली। और जहां क्विंटन डी कॉक की बात एक इसमें राशिद भाई आपसे एक इसमें सवाल है, ये वर्ल्ड कप का ट्रेंड ऐसे बन रहा है कि फास्ट बॉलर्स को जब मार पड़ना शुरू हुई है तो 20-20 रन के भी ओवर हुए हैं। स्पिनर पे कोई भी टीम अभी डिपेंड नहीं कर रही, स्पेशली डेथ ओवर्स में। क्या ये ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि जैसी पेस ऑन द बॉल आ रही है तो ज़रा आसान हो रहा है। एक मैच में लगा कि डैरिल मिचेल जिस तरह से बैटिंग की थी, उन्होंने सबसे मुश्किल बॉलर को जो अनऑर्थोडॉक्स है कुलदीप यादव को चार्ज किया और ठीक ठाक चार्ज किया। उनका स्ट्राइक रेट अगर हम उनके ऊपर देखेंगे बहुत हायर साइड पे है, लेकिन जब लास्ट ओवर में जैसे बादिल ने पॉइंट आउट किया था 44 या 46 ओवर उन्हें किया, वहाँ पे वो नहीं मार सके। वो लास्ट 10 ओवर देखिएगा कि वो उसमें रन नहीं बना सके, लेकिन बनेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। डैरिल मिचेल ऐसे प्लेयर थे जो कि इस बॉलर को डाउन द विकेट खेल सकते हैं। कल के मैच में अगर देखते हैं हम, स्पिनर्स को अगर खड़े होकर खेल रहे हैं उस पर रन तो ज़रूर बन रहे हैं। फ़खर जमान के 3 छक्के निकल के मारे हुए, एक पेसर को 2 स्पिनर्स को, अब्दुल्ला शफीक ने 1 डाउन द विकेट मारा। इंडियन पिचेस ऐसी नहीं कि स्क्वायर टर्नर हो जाए, अब बॉल की पिच पे पहुंच जाएं, अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप बैकफुट पे 1 ही रन लेंगे ना, यहाँ चांस लेना पड़ेगा। और लास्ट ओवर की जो बात की ना, यहाँ पे भी आपको निकल के ही खेलना पड़ेगा। और उसी के साथ सर वापस दोबारा कनेक्ट करता हूँ जहाँ क्विंटन डी कॉक की भी हमने बात की, क्योंकि उनके अगेंस्ट लगता नहीं है कि कोई वल्नरेबल स्पॉट नजर आता है। अगर हम न्यूजीलैंड की जानिब से बात करते हैं तो क्विंटन डी कॉक इन हिज सबलाइम फॉर्म द हाईएस्ट रन गेटर फॉर साउथ अफ्रीका। मुश्किल प्लेयर है और सबसे अच्छी फॉर्म में वो खेल रहे हैं, ये रुक ही नहीं सकते, ये चौका मारेंगे या छक्का ही मारेंगे। जी वाह भाई, बिल्कुल। जिस तरीके से राशिद भाई कह रहे हैं, देखिए क्योंकि इनको आदत है साउथ अफ्रीकन को अच्छी बैटिंग विकेट्स पे खेलने का, तो जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल होता है उसको ये हमेशा फैंसी करते हैं, क्योंकि वो बॉल बड़ा अच्छी एक हाइट पे आता है और देन दे गो फॉर दैट पुल शॉट बीच में से, जिस तरह भी हमने देखा। ऐसे बैट्समैन को बॉल जो है वो थोड़ा सा आगे करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे जितने भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, माकरम हो गया, क्लेसन हो गया, वैन डे डूसन हो गए, डी कॉक हिमसेल्फ हो गए, इवन बहुमा भी हो गए, जो बॉल थोड़ा सा शॉर्ट होता है जिसकी हम बात करते हैं 6 से 8 मीटर वाला, उस पे ये फौरी तौर पे जो है वो दे गो ऑन टू द बैक फुट। अगर आप देखेंगे किसी भी मैच में दे आर रेडी, ये लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं और देन दे गो फॉर दैट। अगर बाउंस ऊपर नीचे जैसा पाकिस्तान के मैच में हो रहा था तो वो शॉट उस तरीके से नहीं लग रहे थे उस विकेट के ऊपर, लेकिन
जो विकेट है इनको चाहिए कि ये 4 और 6 मीटर के अंदर बॉलिंग करें। जितनी 4 और 6 मीटर के अंदर आप बॉलिंग करेंगे उतना इनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर ये लोग डिसाइसिव होते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे स्टैंड स्टिल प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, बैक फुटिश प्लेयर हैं। तो जब आप इनको 4 से 6 मीटर के अंदर बॉल करेंगे ना, तब दे विल बी डिसाइसिव कि हमने आगे जाना है या हमने पीछे आना है। तो ट्रिक करेंगे। उसमें जो है ये लोग ज्यादा फंसते हैं या उसमें ये रोकते हैं। अदर देन दैट अगर 6 से 8 मीटर वाली लेंथ हुई नहीं या पीछे हुआ नहीं, दे विल गो आफ्टर यू। चलिए बॉलिंग के ऊपर मसला थोड़ी सी मैं और बात करना सबसे बड़ा मसला है कि 2-3 दिन से ना विकेट कीपर परफॉर्म नहीं कर रहा। राशिद भाई आज कौन है? आज 2 इधर है, 2 इधर है। जी ये आज मुकाबला लता में होगा। कॉनवे, डिकॉक है और क्लासन है। आज कोई ना कोई तो फंसा वेंडर है। डूजन भी है जी। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आज के मैच 5 है, वेंडर डूजन भी है। नहीं होता क्या, शुरू में वर्ल्ड कप में प्रेशर था अपनी टीम के लिए। अब प्रेशर थोड़ा सा जो टीमें पहुंच गई है ना उससे उतर कीपर हट गया। ये कीपर जो है ना ये प्रेशर में परफॉर्म प्रेशर में डाल रहे हैं। बॉस ने बॉर्नर की तस्वीर भेज दी थी भाई ग्लव्स पहने। लेकिन अगर वापस साउथ अफ्रीका की तरफ आए थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि आपने पॉइंट आउट वहाब किया यानसन के बारे में, यू टॉक्ड, और ऑब्वियसली पावर प्ले में जितने वो इफेक्टिव होते हैं, जितना साउथ अफ्रीका रिलाई करते हैं उन पे फॉर दैट अर्ली ब्रेक थ्रू, बट डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका की कोई वीकनेस है इन द बॉलिंग जिसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब ये ऐसी टीम नहीं है न्यूजीलैंड के आप उन्हें कोई भी चांसेस दें, उनकी टॉप ऑर्डर के बैटर्स भी फॉर्म में हैं, मिडिल ऑर्डर के भी। व्हाट डू यू थिंक साउथ अफ्रीका कैन इम्प्रूव अपॉन इन देयर बॉलिंग, कंसिडरिंग कि यानसन इज ऑलरेडी a very fine bowler in this World Cup? देखिए करना तो पड़ेगा इम्प्रूव, क्योंकि हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका ऊपर से आके आउट कर लेता है, बट लेट मिडल ऑर्डर पे जब ये बैटिंग करते हैं, मैंने इनकी तरफ से कोई यॉर्कर, कोई स्लोअर वन yes. उस तरीके से नहीं देखा कि इनके पास वो कोई एक एबिलिटी हो जिसमें ये लोग कर सकें। ऑन द अदर हैंड साइड निगीडी और रबाडा, दे हैव दैट एक्सपीरियंस वेयर दे कम्स इन विद देयर स्लोअर वंस, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर्स। तो ये एक बेहतर जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने में मैक्सिमम नज़र आता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये यूटिलाइज़ करना है। फिर कॉट से जो है वो इनके एक स्पेशल बॉलर हैं जो जिनको ये डेप्थ में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए इनको रखा होता है। तो साउथ अफ्रीका को ये चाहिए कि क्योंकि ये एक इनका ऐसा एक पैच है जहाँ पे अगर कोई पार्टनरशिप लग जाती है, दे आर लीकिंग रन्स, तो यहाँ पे आई थिंक निगीडी और उनको जो रबाडा है उनको स्टेप इन करना बहुत ज़रूरी है एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर्स, क्योंकि इनके पास रिवर्स भी अच्छा है और इनके पास वो सारी जो है वेपन्स हैं एज अ फास्ट बैठेगा कौन बॉलर। फिर? अगर आप रबाडा की बात करते हैं फिर बिठाएंगे किसे? देखिए हम ओवरऑल एक बॉलिंग की बात करें, ये तो कप्तान ने बैठाना है, किसको बैठाना है, किसको आपकी खिलाना ओपिनियन है। में? मुझे तो ऐसा लगता है कि रबाडा शुड प्ले। रबाडा इज समबडी हु इज एक्सपीरियंस, ही शुड प्ले द गेम। उसको और नगीडी को तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि दे आर द 2 मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स जो मैच को चेंज कर सकते हैं। We haven't seen a lot of शम्सी as well। अभी अगर हम उसकी भी बात करेंगे, because you know वो भी एक ऐसे की कार्ड हैं जो अभी तक प्रॉपर्ली अनलीश नहीं हुए। देखिए शम्सी की रबाडा की जगह ही शम्सी को लेके आया गया था, और वो इसलिए लेके आया गया था क्योंकि इन्होंने ये देखा था कि पाकिस्तान जो है वो स्पिन पे ज़्यादा फंसती है, स्पेशली लेफ्ट आर्म उस लेग स्पिन पे। तो ये अब देखना पड़ेगा कि आज के मैच में विकेट को असेस करके क्या ये शम्सी के साथ ही जाते हैं, क्योंकि दे हैव महाराज जो साथ खेलते हैं। नाउ दे विल सी के इस विकेट पे 2 स्पिनर सूट करेंगे उनको, या उनको वापस रबाडा को लेके आना। हो सकता है विलियम्स को वापस लेके आए, लिजार्ड विलियम्स से, और मार्करम से न्यू बॉल करवा सकते हैं। अगेन दोनों लेफ्ट हैंडर हैं तो अपने 4-5 ओवर सेव करना ही होता है। शायद एनगिडी कोई इंजरी थी, कोई शायद उसकी वजह से ना खेल पाए, लेकिन अगर वो फिट है तो एनगिडी ही खेलते हैं, ही खेलेंगे। तबरेज शम्सी के बारे में भी अभी तक हमने उनकी वो सेलिब्रेशन भी नहीं देखी है, वो जो बूट उतार के कॉल मिलाते हैं। लेट्स सी, हुआ था, फोन करते थे वो ना, वो नंबर 1 प्लेयर थे। हाँ जी। और उसके बाद इतना डिक्लाइन आया ना उनका, तो वो फोन उन घर पे रख के आए, फोन घर पे रख के आया है। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात अभी हम कर रहे थे, व्हाट मेक्स देम सच अ स्ट्रॉन्ग टीम। हमने भी बॉलिंग की बात की, बैटिंग की बात की। ऑफ कोर्स इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो ग्लोरी पे है इस वक्त। अगर आप स्पोर्टिंग विक्ट्रीज की बात करें, दे जस्ट वन द रग्बी वर्ल्ड कप। कैन दे विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनली? वेल, दे आर क्रूजिंग टुवर्ड्स इट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल लुक एट न्यूजीलैंड। कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है।
ख़वातीन वेलकम बैक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मैराथन ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। अब से कुछ ही देर के बाद एक्शन इज सेट टू स्टार्ट एंड दैट इन बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। पाकिस्तानी टीम के क्रिकेट फैंस जहां जहां पर भी मौजूद है वो जरूर ये दुआ कर रहे होंगे कि यार कुछ करके आज शायद न्यूजीलैंड वैसी परफॉर्मेंस ना दे सके जैसी अभी तक शायद टूर्नामेंट में देती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द टू लॉसेस दैट दे हैव हैड, certainly it looks like they might be under pressure। लेकिन यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड के वाले से बात करते हैं, जब हमने माकरम की बात की थी, वही मैं बाज़ी भाई आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले डैरिल मिचेल की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगेंस्ट पेस उनकी बात की जाए या अगेंस्ट स्पिन उनकी बात की जाए, लगता है ऐसा ही है कि ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट मेड बी पेस और स्पिन। लेग स्पिन के ऊपर उनको 2 दफ़ा डिसमिस हुए हैं 18 डिलीवरीज के अंदर गालिबन। सो हाउ डू यू सी डैरिल मिचेल्स इनिंग्स टुडे इफ इट कम्स ऑन टू हिज शोल्डर्स? देखिए बहुत मेच्योर, मतलब मेच्योरिटी से खेलते हैं, स्पेशली स्पिनर्स पे बड़ा कमांड है। राशिद भाई ने मेंशन किया कि शायद वाहिद एक प्लेयर नज़र आ रहा है जो हर स्पिनर को निकल के सामने हिट मार रहा है, जो कि इंडिया में बहुत प्रॉफिटेबल है जी। लेग स्पिन पे ये 2 दफ़ा आउट हुए ज़रूर हैं, लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग है उसके खिलाफ तो बहुत अच्छा ही खेल रहे हैं। आई थिंक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन जो कि इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बॉलिंग हुई है वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन हुई है, और सबसे अच्छी इन्होंने खेली है। तो इनका मिडिल ऑर्डर में बहुत ही, मतलब रोल तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एबिलिटी टू चेंज गियर्स बहुत वो देखना पड़ेगा कि जब ये न्यूजीलैंड की टीम में आए तो ये रेडी थे टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो आपको नज़र आता है जिस किस्म की ये बैटिंग करते हैं। स्पिन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, बहुत हिस्ट्री है इन्होंने हाउ टू टैकल स्पिन, किस किस मरहले से ये गए, किस किस लोगों से इन्होंने उनके माइंड पे किए और उसको अप्लाई किया है। तो जो वो स्पिनर की बॉल पिक करके सामने मारना, ये इनकी एबिलिटी है जो कि बहुत कम आजकल जो क्रिकेटर्स हैं, और इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत कम ऐसे प्लेयर निकले जो बार बार डाउन द विकेट जाके लॉफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अभी इनकी एबिलिटी टू प्ले अगेंस्ट स्पिन की अगर हम बात करें तो हफीज, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट न्यूजीलैंड एंड हाउ इक्विप्ड दे आर, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, उनको ये पता था, उन्होंने उस हिसाब से अपने द लास्ट 3-4 ईयर्स वो 11 तैयार करके, वो 15 का स्क्वाड तैयार करके लाए, जिसमें जो बैटर्स उनके अभी इस वक्त इन फॉर्म है उन सब की एवरेज अगेंस्ट स्पिन जो है बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम अभी स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करें, वही जो बात बीके भी कर रहे थे कि जिस तरह की बॉलिंग साउथ अफ्रीका के पास है, डू यू थिंक कि आज जिस तरह रचन की हमने बात की, लुक एट हिज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन, डैरिल मिचेल ऑफ कोर्स 107, क्विंटन विलियम, ये सारे तो खैर प्लेयर्स हैं ही, बट ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड की अगर हम टॉप ऑर्डर की भी बात करें, क्या लगता है आज कोई स्पेशल प्लान लेके आना चाहिए अगेंस्ट लाइक साउथ अफ्रीका को लेके आना चाहिए एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, बिकॉज न्यूजीलैंड के स्ट्राइक रेट जो है थोड़ा सा डोमिनेट नज़र आ रहा है अगेंस्ट स्पिन? देखें, अगर आप दोनों टीमों की बात करें तो टॉप 5 बैट्समैन दोनों टीमों की अगर आप बात करें तो मुझे साउथ अफ्रीका बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके बैट्समैनों ने सेंचुरीज करके मैच जितवाए हैं। तो शमसी ने पिछले मैच में 4 आउट या 3 आउट किए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में रवाडा के आने के बाद वो बाहर होंगे। कॉट्जिया हो सकता है कि रेस्ट करवाया जाए उनको, आज के मैच में वो ना या मिस आउट कर जाए, ना खेल सकें। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि शमसी का खेलना इनके लिए फ्रूटफुल होगा साउथ अफ्रीका के लिए। और अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो रिलाइंग ऑन स्पिनर्स रादर वो सोच रहे होंगे या वो ये कोशिश करेंगे कि यार हमारा सीम अटैक हम और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं? देखें, प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है हर एक, जैसे हमें उस वक्त लगा कि नीदरलैंड ने शायद बेहतर फैसला नहीं किया, लेकिन उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने उसके साथ मैच जीता जी। तो मेरे ज़ाती तौर पे यहाँ पे बैठ के विदाउट वाचिंग द पिच एट द मोमेंट मुझे लगता है कि शमसी का जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया है पिछले मैच में, ही शुड नॉट बी मिस्ड आउट इन दिस गेम। कॉट्जिया की जगह रबादा को लाना चाहिए, और शमसी की जो विकेट टेकिंग एबिलिटी इन द मिडल ऑफ द ओवर वो ज़्यादा बेनिफिट देगा इनको अगर वो 2 या 3 आउट करता अपने 10 ओवर में, क्योंकि वो बॉलिंग करेगा पावर प्ले के बाद, फर्स्ट पावर प्ले के बाद। और 11 से लेके 40वें ओवर के दरमियान में विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करें तो शमसी के अंदर वो ज़्यादा होगी बनिस्बत कॉट्जिया के। बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये बनता है, वीज के फास्ट बॉलर भी अच्छे खेलते हैं, स्पिनर भी अच्छे खेलते हैं, फिर केड़ा बॉलर कट के लाइए, स्पिनर भी नहीं तो फास्ट बॉलर भी नहीं, फिर नहीं वो देखें, वो और तो कोई आप कर नहीं सकते, उनकी बैटिंग उनकी भी अच्छी है, लेकिन रिस्ट लेफ्ट आर्म रिस्ट आपकी जो ऑप्शन विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो आपको क्रिएट करके देती है। जहाँ पे पिच आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक ना भी दे रहा हो
तो फिंगर स्पिनर सम टाइम आपको ईजी लगता है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर की पुश है और उसकी जो वेरिएशंस है वो मुझे लगता है कि आपके एक डाउट क्रिएट करती है बैट्समैन के माइंड के अंदर, और वो फॉल्स या गलत शॉट जो है वो खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो राशिद भाई, जैसे अभी बाजी भाई ने बात की, आप हमेशा बात करते हैं कि दोनों एंड से जो बॉलर्स की पार्टनरशिप है वो बड़ी क्रूशल साबित होती है, कि जहां एक रिस्ट्रिक्ट करता है, दूसरा दूसरे को पुश करता है कि वो स्ट्राइक की जाने बढ़े या स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब कंट्रोल की जाती है गेम को। आपको लगता है इस किस्म के कॉम्बिनेशंस की एप्लीकेशंस हमेशा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर निकाल के देती है ऑपोजिशन को? पहले स्पिनर के थोड़ा चल रहा था, जी। माइंड बनाया हुआ था। जी सर। कभी कभार होता है कि जब क्लब क्रिकेट खेलते हैं, सभी खेले में कि यार बॉलिंग कर रहे हैं, राउंड द विकेट आ जाना, जो राउंड द विकेट करता है मतलब ओवर द विकेट आ जाए, शायद विकेट मिल जाए। जैसे डेरिल मिचेल खेल रहे हैं स्पेशली, अगर अनऑर्थोडॉक्स ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, उनको अच्छा कंफर्टेबल, वो निकल रहे हैं, सामने निकल रहे हैं। अगर शमसी भी बॉल करते हैं, ये इस तरफ नहीं जाते बॉल करने, ये इस तरफ है, ये निकल रहे हैं यहीं पे और उनके सामने ही बॉल मिलती है। अगर ये अपना यहाँ से राउंड द विकेट आ जाते हैं तो शायद एंगल चेंज हो जाए। जब आप निकलोगे तो आपकी हिटिंग पावर है, शायद वो सामने शायद ना हो, बॉल भी वो डिफरेंट लेंथ पे अगर होगी जी। कभी कभार हम नबी को देखते हैं, हम जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर हफीज़ बॉल करेंगे मैच में ये राउंड द विकेट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ओवर द विकेट करेंगे, तो हम लोग के जो एंगल बना है वो ओवर द विकेट का बना हुआ है ऑफ स्पिनर पे। सही। नबी क्यों मुश्किल हो रहा है? नबी इधर से आता है, कौन सी ब्रेक होगी, ये भी ज़्यादातर राउंड द विकेट ही बॉल की है ना, वो एंगल ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो जब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपको शायद पेस को और लेंथ को चेंज करके अपनी जो बॉलिंग जो साइड है उसको चेंज करके देखें, फ़र्क पड़ सकता है। ये हमारी नहीं, ये क्लब क्रिकेट जब हम शुरू से खेल रहे हैं ये सही है, और ये इंटरनेशनल में भी कामयाब हो सकती है। बिल्कुल राइट। वहाब, यहाँ पे क्विकली योर थॉट्स बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक। आपको लगता है कि आज बैट एंड बॉल में एक इवन कॉन्टेस्ट होने वाला? बिकॉज अभी हम पिच देखेंगे, वी विल नो मोर, बट ओवरऑल बिफोर हेडिंग इनटू दिस गेम, हु विल प्ले अ बिगर रोल टुडे, बैटर्स और बॉलर्स? देखिए, इस कंपटीशन में हमने यही देखा कि बैट्समैन उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत कम ऐसी ओकेजन्स आई हैं जिधर बॉलर्स ने उसको पुल बैक किया। तो मुझे ऐसा लगता है इट विल बी अ गेम ऑफ बैटर्स टुडे, और ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कौन सी बैटिंग लाइनअप जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। Another Deacock 100 perhaps. विकेट कीपर और फील्डर, विकेट कीपर ऐसे ही है ना? यार कल किसका मैच था? याद नहीं है। ये क्या नाम है, फखर तमान की बांग्लादेश क्लब में ना, पाकिस्तान बॉस। क्लब में कीपिंग करता था फखर तमान। और ये असल में कीपर जो है ना, मैंने देखा तस्वीर आई, रिजवान के साथ बहुत देर तक क्लब उसके पकड़ के बैठा हुआ है। बिल्कुल, I think it's apt if we call it the ICC Men's Keepers World Cup 2023, since we're getting to see so many performers who are also behind the wickets. यहाँ पे एक break लेते हैं. When we come back, we will bring you the pitch report, the toss, the playing 11, all of that only on Game On. Game On है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. And रोहा के पास जो है इस वक्त मेरा ख्याल है complete information on to what's going to happen today. I guess, I mean, थोड़ी बहुत information जितनी मैच से पहले हमें प्रोवाइड हो सकती है, because already हमने काफ़ी बात की है इन दो टीम्स के ऊपर, बट क्या गेम प्लान लेके ये दो टीम्स आज पुणे में उतरेंगी, ये सब डिपेंड करता है पिच पे, कंडीशंस पे, बाउंड्रीज पे, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स कम इनटू प्ले। सीधा राशिद भाई की जानिब जाऊंगा, सबसे ज़्यादा पिचेस जिन्होंने देखी है मेरा ख्याल है उन्हीं के पास जाना बनता है यहाँ पे। अभी देखिए पिच देखने से अंदाजा हो रहा है बनी हुई है पहले की, मतलब एक दिन पहले बन जाती है ना, तो थोड़े गर्मी ज़्यादा से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। अमूमन इंडिया में क्रैक्स आपको नज़र नहीं आते वैसे, तो या पुणे में नज़र आ रही, शायद हीट की वजह से जब आप एक दो दिन पहले बना लेते हैं ना पिच, तो उसके बाद ये शेप आती है। बाकी हमारे सीनियर बताएंगे जी, क्रिकेट में सीनियर। मुझे लगता है कि एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है, और रिकी ने भी ये बात की कि एक टीम की स्ट्रेंथ पहले बैटिंग करना है और दूसरी की स्ट्रेंथ जो है कंफर्टेबली वो चेस करना है। तो मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि अगर टॉस जीता जाए तो आप अगर पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर लगाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। Wahab, what do you make of the surface in Pune? बिल्कुल क्वाइट सिंपल, विन द टॉस, बैट फर्स्ट। Bat first. BK, your thoughts? हमने जितनी भी इंडिया की पिचेस देखी ना, जो कुछ होना होता है ना वो पहली इनिंग में ही होता है। अगर वो डबल पेस है तो पहली इनिंग में, और शाम को सिर्फ सीम होता है, उसके अलावा आपको पेस में वेरिएशन नहीं आती। पहली इनिंग में आपको कभी कभार बॉल फंसते हुए नज़र आता है, तो शायद
न्यूजीलैंड का चेस शायद वो कोशिश करेंगे चेस के, लेकिन साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ तो बैटिंग फर्स्ट है, तो टैक्टिकली तो उस तरफ ही जाएंगे। लेकिन पिच जो हमने जितनी भी देखी है सारी में ऐसे ही हुआ है कि शाम को सीम ज़रूर हुआ है या थोड़ा स्विंग ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो बाउंस या पेस वेरिएशन ऑफ द पिच है वो पहली इनिंग में ही हुई है। एग्जैक्टली अगर न्यूजीलैंड को हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी देखा, वहां पे सर्टनली डिड हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर वो टॉस जीत कर ये फैसला करते हैं कि साउथ अफ्रीका को चेज कराना है, जो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें दिखा चुके हैं, दैट वी नो चोकर्स एनीमोर, आपको लगता है दे विल स्टैंड अ चांस और दे विल सकम टू द प्रेशर? ये साउथ अफ्रीका डिफरेंट टीम है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में बहुत बड़ा गैप है। Gee, the news from Pune is that New Zealand have won the toss and they're bowling first. BK, what do you make of this decision, especially because last match में Australia के against they couldn't really do well? Do you think आज यहाँ पे New Zealand have a chance to rewrite some of their जो इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका डू सीम टू बी पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ रन्स व्हेन बैटिंग फर्स्ट? देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं वो। अगर नॉर्मली अगर कोई और टीम होती देखती कि यार साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट बहुत ज़बरदस्त खेलती है, तो शायद वो कहते हैं कि नहीं इनको बैटिंग पहले नहीं करवानी। इन्होंने अपना सोचा कि हम बैटिंग सेकंड में एडवांटेज लेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर लाइट्स जो नया बॉल होगा वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर नया बॉल अच्छा खेल गए न्यूजीलैंड तो फिर जो इनका जो डिसीजन है वो फिर सही साबित होगा। लेकिन वो नए बॉल का क्रूशल है क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स को हमने देखा है कि बाउंस भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जब वो बॉल सीम हो रहा है नया बॉल तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जहाँ पे अब आपने लाइट्स का तस्करा किया, अभी से थोड़ी देर पहले शायद आपने ये भी कहा था कि यार जो जब हम पहली इनिंग्स की बात करते हैं उसमें जो शुरू के 10-20 ओवर्स होते हैं तो इंडियन पिचेस वैसे ही प्ले करती है। आपको लगता है कि चूंकि पुणे में मैच है, हो सकता है कि अंडर लाइट्स भी शायद कंडीशंस फॉर द बॉलर्स, अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन, उनके लिए कंड्यूसिव हो सकती है? वो शुरू में ही रहता है। हमने ये देखा है कि अंडर लाइट्स बाउंस या पेस ऑफ द पिच नहीं चेंज हो रहा है। ये जो पहली इनिंग है उसमें कभी कभार हो रहा है कि बॉल फंस के आ रहा है, वो शुरू के फंस के आ रहा है, लेकिन दूसरी इनिंग में सीम जरूर हो रहा है, स्विंग जरूर हो रहा है, लेकिन बाउंस और पेस ऑफ द पिच कंसिस्टेंट है। बिल्कुल। यहाँ पे वहाब हमने जिस तरह अभी पहले बात की थी कि पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स जो हैं, खास तौर पे हमने यानसन की बात की थी, ऑलवेज स्ट्राइकिंग, ऑलवेज गोइंग विद द ब्रेक थ्रूज। डू यू थिंक ये चीज़ न्यूजीलैंड के माइंड्स में थी कि नॉट गिव साउथ अफ्रीका द चांस टू ऑपरेट दैट न्यू बॉल एंड टू मेक यूज ऑफ द सरफेस अर्ली ऑन? देखिए न्यूजीलैंड जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे गया। आई थिंक अंडर लाइट्स जो है वो बॉल ज़्यादा सीम होता है और मेरा ख्याल है यानसन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव अंडर लाइट्स होंगे। इवन कि पाकिस्तान के मैच में हमने देखा था कि बॉल स्विंग ज़रूर हुआ है, लेकिन उनको जो आउट करने पड़े ही हैज़ टू बॉल वन बाउंसर, और दूसरा भी उन्होंने उसी तरीके से बैक ऑफ लेंथ पे ही आउट किया था। सो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड जो है, क्योंकि उनके अपने बॉलर्स जो हैं दे कैन एक्सप्लॉइट दिस, जो विकेट है वो बहुत अच्छे तरीके से, जो भी इसके अंदर जितना भी जूस होगा उसको वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास ट्रेंट बोल्ट और आज सऊदी भी आ गया, तो दैट इज़ अनदर गुड थिंग फॉर देमसेल्फ कि नए बॉल पे ही इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर, उनका बॉल बहुत अच्छा स्विंग होता है, और कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट जरूर होगी। और चूंकि आप न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टॉम लैथम का बैंक करना अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर, रादर देन जो साउथ अफ्रीका के साथ एज चोकर्स एसोसिएट किया जाता है उसके ऊपर बैंक नहीं कर रहे, एंड दैट टू आफ्टर अ क्लोज डिफीट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये भी देखें जो स्पिरिट थी टू चेज डाउन दैट टोटल वो बहुत हाई थी। किसी भी जगह पे नहीं लगा कि वो घबराए हैं, या बहुत ज़्यादा टोटल लगने के बाद या जब बहुत ज़्यादा मार पड़ती है तो आप गिल्ट फील करते हैं एज ए टीम कि शायद हमने अच्छा नहीं फैसला किया था, शायद अच्छी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन उनका जो टीम वर्क है वो दिखाता है कि वो उसको 390 को भी चेस करने के लिए बड़े कामली जो है उसको उन्होंने प्रोसीड किया। मुझे लगता है कि उनके लिए टॉस जीतना उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो चीज़ उन्होंने मेंशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रात के टाइम जो ड्यू है वो बॉल बल्ले के ऊपर बेहतर आने के लिए एक मददगार साबित होती है। और जो बीके भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने ये ट्रेंड देखा है कि जो पहले पिच के अंदर है थोड़ा सा बॉल बल्ले पे टाइम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पहले 10 से 15 ओवर जो है वो थोड़ी सी ग्राफ्टी क्रिकेट जो है क्रिकेट खेलनी पड़ती है, थोड़ा आपको रोक के अपना बैट खेलना पड़ता है। लेकिन रात के टाइम पे एक छोटा सा एक झटका है जो आपने बर्दाश्त करने से, एक जर्क जो है उसको बर्दाश्त करना है, वो ये है कि पहले 10 ओवर का जो इम्पैक्ट है आपने उसको नल करना है। अगर आप वो कर जाते हैं फिर जो गेम प्रोसीड होती है तू बैटिंग आसान लगती है। कल पाकिस्तान को भी हमने देखा कि जब बांग्लादेश ने बैटिंग की तो पाकिस्तान के बॉलर्स का जो बॉल था वो रुक के आ रहा था, जहाँ पे उनकी शॉर्ट रेंज थोड़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आया तो वो जो नाइट का इफेक्ट और जो ड्यू इफेक्ट आया उसके साथ बैट पे बॉल अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया। तो ये एक एडवांटेज है जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला है
कि हम कोई भी टोटल आएगा हम उसको चेज डाउन करेंगे। क्या बात है राशिद भाई, योर टेक ऑन द डिसीजन? देखिए 3 टीम जो टॉप की टीम थे उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ चेज किया उन्होंने, आराम से चेज किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 388 तकरीबन चेज कर लिया था, और इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा लास्ट 10 ओवर में फंसे हैं। शायद ये चीज़ इनके माइंड में हो। ट्रिकी डिसीजन है ये, मैच इनको आउट भी कर सकता है वर्ल्ड कप से, क्योंकि क्रिकेट फनी गेम है, आपके एक डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर ये यहाँ पे हारते हैं अपने डिसीजन की वजह से तो आगे मैच पाकिस्तान से मेरे ख्याल से, और जो शायद यहाँ से लगता है कि ट्रिकी डिसीजन है। नहीं ये पहले बोलना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो लेकिन दूसरा वीक है उस स्ट्रेंथ, मतलब उस चीज़ में चेजिंग में, बिल्कुल, तो क्यों नहीं उसको डाला जाए। इवन आफ्टर लूजिंग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो ही सेड कि हम जितना क्लोज मैचेस को लेके जा सकते हैं उतना लेके जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो जो एक लॉस की डिसअपॉइंटमेंट है मे बी वो थोड़ी ऑफसेट हो जाती है, क्योंकि आप नेट रन रेट को अपने मेंटेन रखते हो। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं, लॉस की डिसअपॉइंटमेंट तो रहती है, चाहे आप 100 रन से हारें चाहे 1 रन से हारें। वो जो बात कर रहा है वो कि हमारी टीम जिस तरह खेल रही है वो एक अलहदा डिस्कशन है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत ज़रूरी है। आज इसका बहुत बड़ा रोल है, सैटनर का तो है ही, लेकिन दूसरा स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका जिस किस्म की बैटिंग करती है वो शुरू में बिल्ड जब कर जाती है तो फिर बीच में अगर आपके स्पिनर्स आउट ना करें तो आपको पता कितने डिस्ट्रक्टिव। एग्जैक्टली, इसी मौके के ऊपर राशिद भाई मैं एक बार फिर से आपसे जरा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आ जाइए जरा प्लेइंग 11 के लिए। नहीं जी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जी राशिद भाई, हाँ बताएं क्या करना है सर। प्लेइंग 11 बोथ द टीम्स चेंजेस। जी बादल भाई भी, मार्करम इम्पोर्टेंट रोल अभी होगा बहुत ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका होगा राशिद भाई, हाँ। अंडर लाइट्स नया बॉल ये जो करेगा उससे काफी किस्म का मैच डिसाइड होगा। आप बैठ जाएं। नहीं मैं आपको नहीं, उनको बोल रहा हूँ मैं। आए जी, हाँ, आए। आप जब क्रिकेटर खड़े हो गए ना, हम तो चले खा रहे हैं, दिमाग तेज कर रहे इसको खिलाया है इन्होंने, ये खेल रहे हैं तब खेल रहा है ना। हाँ। शम्सी सुना था कि शायद खेले ये ना खेले, लेकिन इसको खिलाया क्योंकि ये समझते हैं कि इनको नीचे 8वें पे अगर शम्सी को आता है तो यहाँ पे बैटिंग खत्म हो जाती है यहाँ से। लेकिन मेरा और हफीज़ का यही कहना है कि शम्सी का खेलना बनता है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि कभी एक दफ़ा वो खेले हैं डैरल मिचेल, लेकिन वो ऐसा बॉलर है जो कि डिफिकल्टीज कर सकता है ऐसी पिचेस पे जहाँ पे आपको फ्लैट पिचेस होती हैं वहाँ पे डिसीव कर सकता है। अगली टीम देनी आए जी, अगली पे आए जी। जी चने खाएं। दिमाग तेज करो, वाह आप भी आ सकते हैं। हाँ जी। सऊदी और बोल्ट इकट्ठे हो गए हैं, सऊदी बोल्ट हेनरी। अब एक मसला इसमें यह है कि अगर साउथ अफ्रीका शुरू में खेल जाता है तो इनकी बॉलिंग में वो फास्ट बॉलर एक्स फैक्टर नहीं है, लॉकी फर्गुसन, जिसने काफी आउट की। वहाब ने की थी कि आगे बॉल पिच करके आउट करने के डिकॉक, ये चांस बोल्ट से ही हो सकता है, इनका उससे साउथी से हो सकता है कि वो आगे पिच करके थोड़ी सी आउट करने के चांस पर लेंगे। अगर ये आउट नहीं करते इनके जो बॉलर स्पेशली बोल्ट, साउथी एंड हेनरी, तो मुश्किल हो सकती है। और ये आपका फेवरेट प्लेयर। आ जाए सर, थैंक यू सो मच। तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों। BK and Rashid sir for बहुत that बहुत उम्दा। very thorough walk through of both the teams। ये बड़ा एक्साइटिंग है कि इस वक्त हमने दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ्स को बड़ा अच्छा BK ने आउटलाइन किया, लेकिन BK आपको पता है अब सवाल जो है, जो मेन सवाल है वो अब आ रहा है आपके पास। पुणे में हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मेन्यू पुणे है? में क्या है मुंह के छूने में? आज शॉर्ट एंड स्वीट है आपके लिए ना। एक चीज़ है ढोकला। ढोकला बनती है राइस बैटर और दाल से, ये छोटे छोटे ट्रायंगल से बनते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप एक चिप्स खाओ ना तो फिर दोबारा आपसे रुका नहीं जाता, ये भी वही है। ये इसको वो राइस बैटर को ना डिप करते हैं, एक सॉस होता है जो खट्टा और मीठा है, उसमें डिप करते हैं, तो ये बैटर और दाल जो है ना उसको सारे सॉस को उठा लेती है, फिर आप खाते हो और फिर रिपीटेडली आप ये खाते रहोगे। क्या बात है। दूसरा जो है वो राशिद भाई, ये बैटर क्या है समझ में नहीं ये बैटर मैंने भी बड़ा रिसर्च किया। जैसे केक का बैटर होता है, उसको उर्दू का लफ्ज नहीं मुझे, मैंने गूगल भी किया, लेकिन उसमें बल्लेबाज आ रहा है। खाने पकाने वाला बल्लेबाज। अच्छा, इधर रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले हमने सब ने खाए हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि गुड़ के रसगुल्ले हैं। तो जो शीरा है उसमें भी गुड़ है और रसगुल्ला है उसमें भी गुड़ है, तो ये है मतलब डिफरेंट है। अब मैंने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन
जो स्पेशलिटी मतलब अनोखापन यही है कि ये गुड़ से बहुत। बने हुए बहुत यार, मीठा, क्या बात है अब जी। फील आ रही है कि एक चाय भी मंगवाई जाए, स्नैक्स भी साथ हल्के से मंगवाए समोसे, जाए, sorry, समोसे स्ट्रीट होने जी। फूड मंगवाया जाए। आई थिंक कल हमने ये तभी होगा जब आप- courtesy of वहाब रियाज हमने बड़ा अच्छा डिनर किया है, तो आज भी आई थिंक ये तभी होगा जब आप जल्दी से जे डॉट अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। अभी हम जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने बढ़ना चाहते हैं। जी रोहा, क्या सवाल लेकर आई क्या है सवाल आज है आप हमारे जी? नाज़रीन जे के डॉट लिए? क्वेश्चन ऑफ द डे, अपने थिंकिंग हैक्स जो है वो निकाल लें। आज का सवाल जो है वो है हु विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच। वंस अगेन वी आर आस्किंग यू कि आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा आपकी नज़र में, और आज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फॉर दिस। तो आज अपने आपके कैलकुलेशंस आप निकालें, आपकी स्क्रीन्स पे ये फ़ोन नंबर है, ज़रूर कॉल इन करें। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, बट राशिद लतीफ़ क्या सोच रहे हैं आज प्लेयर ऑफ द मैच? जिनका इंटरव्यू यार था Glenn Phillips is your pick. Well, Hafiz, a lot of players to pick from, but are you going to go with your दोनों पे जा रहे favorite classy Klaasen today, or is it going to be someone else? मैं भी उसी पे जा रहा हूँ। कॉनवे, ओके दोनों उसी पे जी। बाप भाई आप कहाँ जा रहे हैं? शेयर कर लेंगे मैन ऑफ द मैच। शेयर कर लें। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, वरना मैंने भी ग्लेन फिलिप्स पे ही जाना था। जी मैं जाऊँगा, आपने क्या कहा हफीज भाई? मैंने कॉनवे बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन। मैं बाजीद भाई के बाद आऊँगा। मशवरा कर लीजिए बाजी भाई। मैं वो डीआरएस वाले पे जाऊंगा, वैंडर डूसन। दूसर जी जी। अब आप बताएं बाप भाई को क्लैरिटी हुई है? नहीं, आप दोनों बताएं। मैं उसके मेरा उसमें ख्याल एक है, चीज़ निकालूंगा ना, उसमें एक माकरम चीज़ के साथ निकालूंगा। जाऊंगा। माकरम के साथ जी जाएंगे। I also wanted to go with Markram. चलो हम तो एक ही टीम है यार, रोज बता रहा हूं। Okay. नहीं, ठीक है। Markram is हम very फिर दो ले lethal लेते हैं, कोई and he मसला is नहीं। in good form. So let's see. देखिए What यार- if it's Captain Temba Bavuma? We नहीं, are 35 yet से to ऊपर गई see. नहीं अभी तक। We are yet to see some flames from him. नहीं, so अब let's आपका see. बहुमा है या माकरम है? एक उनका मार्करम है, Markram एक बबूम है, ठीक है। ओए I होए। think he will play a captain's यहाँ पे knock मैं today. फंस गया हूँ। अगर मैंने असल में आप लोग एक टीम है ना, हाँ जी। और इधर दो न्यूजीलैंड से आए, इधर दो साउथ अफ्रीका से आए। जी। अगर अब मैं न्यूजीलैंड लूंगा तो पाकिस्तान को नुकसान है। आ जाए फिर जल्दी से, क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 4 पे कौन खेल रहा है इनका? फिलिप्स खेल रहा है न्यूजीलैंड का। हाँ जी। मिचेल, मेरा नीचे के निशा। मिचेल। डैरिल मिचेल। मिचेल। All right, ladies Chalan and ji, thank gentlemen. you so much, gentlemen. We will be back after the match for all the analysis. Right now, it's time to take you to Pune for all the live action. We will see you after the game ends. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Game on है. Game on है।